53 सीटें हैं और जो 27 सीट्स जीतता है यानी कि 27 सीटें जो जीतता है वो वजीर आजम आज़ाद कश्मीर बनेगा। अवामी एक्शन कमेटी है, उन्होंने 9 जून को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अमूर कश्मीर का वजीर पाकिस्तान वो आज़ाद कश्मीर क्यों नहीं जा सकता? अपनी हरकतों की वजह से नहीं जा सकता, अपनी पॉलिसीज़ की वजह से नहीं जा सकता। हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीरियों को कंट्रोल करने के लिए लियाकत मलिक साहब जो कि हमारे दोस्त हैं यहाँ लाहौर से, वो उनको आईजी आज़ाद कश्मीर लगाया है। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली है 3 अगस्त 2026 को इसकी जो मुद्दत है वो पूरी होनी है। अब इससे पहले नए इंतखाबात की तैयारियां वहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। कागजात नामजदगी 21 जून 2026 शाम 4 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं और जो उम्मीदवारों की फ़ाइनल लिस्टें होंगी वो 2 जुलाई 2026 को इशू की जाएंगी और जो वोटर लिस्टें हैं उनकी रजिस्ट्रेशन 13 अप्रैल 2026 को बंद हो चुकी है। अगर हम यहाँ की कुल सीटों की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली कोई 53 सीटें हैं और जो 27 सीट्स जीतता है यानी कि 27 सीटें जो जीतता है वो वजीर आजम आज़ाद कश्मीर बनेगा। 33 आज़ाद कश्मीर की इसमें से सीटें हैं। अप्रोक्सीमेटली जो 12 सीट्स हैं वो मुहाजिरीन पाकिस्तान यानी कि वो कश्मीरी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं उनकी सीट्स हैं और ये जो 12 सीट्स हैं ये डिस्प्यूटेड हैं और इसी को लेकर पूरे आज़ाद कश्मीर में पहले भी एहतजाज और धरने हुए थे और अब भी कहा जा रहा है कि ये जो 12 सीटों वाला मामला है ये क्रूशल हो जाएगा और आने वाले दिनों में कश्मीर के इलेक्शन पे इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब 53 सीटें हैं, 33 सीटें उसमें से जो इलेक्शन के थ्रू आनी हैं, 12 होगी मखसूस नशिस्तें जो कि यहाँ से मुहाजिरीन की होनी है और 8 मखसूस नशिस्तें वो हैं जो कि उसमें से ख़वातीन की नशिस्तें हैं, अक़लियतों की नशिस्तें हैं। इस तरह से टोटल मिला के ये 53 नशिस्तें बन जाएंगी आज़ाद कश्मीर असम्बली की। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि आज़ाद कश्मीर असम्बली के इलेक्शंस तो होने वाले हैं अगस्त में, लेकिन वहाँ पे जो अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने 9 जून को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि तमाम कश्मीरियों को मुत्तला किया जाता है कि 1 महीने का राशन अपने घरों में भर लें, यानी कि 1 महीने का राशन भर लें। इट मीन्स दैट उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है अब की बार धरना और एहतजाज लंबा चले। क्या अगर ये जो जून वाली स्ट्राइक है, एहतजाज जो धरना है, अगर वो 9 जून को होता है तो इट मीन्स दैट कि क्या इलेक्शन पॉसिबल हो सकेंगे? ये एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, इसी के ऊपर कुछ फैक्ट्स हैं जो हमने इकट्ठे किए हैं। हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से अवामी एक्शन कमेटी के साथ कोई इंगेजमेंट बढ़ाई जाए, कश्मीरियों को मनाया जाए। सूरत हाल क्या है, हमने अपने जो सोर्सेज हैं आज़ाद कश्मीर में वहाँ से एक कम्पैक्ट एक रिपोर्ट इकट्ठी की है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नाज़रीन, हुकूमत ने गलती कहाँ की? अब मैं आपको जब लास्ट टाइम पिछली मरतबा जब एहतजाज हुआ, आपको याद होगा कि उस एहतजाज में गोली चल गई थी और गोली चलने की वजह से अप्रोक्सीमेटली कुछ 4 से 5 कश्मीरी शहीद हो गए थे और काफ़ी सारे ज़ख्मी भी हुए थे। ये गोली जिस बंदे ने चलाई थी उसका नाम था साकिब मजीद। ये PMLN की तरफ इसका ताल्लुक है और यहाँ पे आप रुकें और गौर से मेरी बात सुने कि इंजीनियर अमीर मुकाम जो कि अमूर कश्मीर के पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर हैं, वो गए और उन्होंने जाते ही वो जो साकिब मजीद है उसके घर स्टे किया और इस स्टे करने की वजह से वहाँ के जो लोकल कश्मीरी थे उन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा जी ये तो मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर कातिलों के साथ उनके घर में स्टे कर रहे हैं और हमारे साथ गुफ्तशनीद कर रहे हैं। नाज़रीन, एक्शन कमेटी ने ये अनाउंस किया था कि अगर अब की बार जो इंजीनियर अमीर मुकाम साहब जो कि मिनिस्टर हैं, अगर वो अब कश्मीर आए तो फिर हम इनसे बातचीत ही नहीं करेंगे और इसी वजह से इंजीनियर अमीर मुकाम अब जो नई कमेटी बनाई गई है हुकूमत की जानिब से उसमें शामिल ही नहीं है। हुकूमत की जानिब से, PMLN की जानिब से एक लेम एक्सक्यूज़ घड़ा गया जिसमें यह कहा गया कि इंजीनियर अमीर मुकाम चूँकि GB इलेक्शन में बिजी हैं इसलिए वो कश्मीर नहीं जा सकते, लेकिन असल रीज़न मैंने आपको बताई है कि अमूर कश्मीर का वज़ीर पाकिस्तान वो आज़ाद कश्मीर क्यों नहीं जा सकता? अपनी हरकतों की वजह से नहीं जा सकता, अपनी पॉलिसीज़ की वजह से नहीं जा सकता। अब नाज़रीन, जो हमने वहाँ से खबरें इकट्ठी की हैं वो ये खबरें कंफर्म बता रही हैं
कि वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है वो ये कह रही है कि ये जो 12 मुहाजिरीन की सीटें हैं, अनटिल अनलेस, जब तक ये ख़त्म नहीं कर दी जाती तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। नाज़रीन, ये जो 12 सीट्स हैं इनके ऊपर एतराज़ क्या है कश्मीरियों का? वो ये कहते हैं कि ये जो 12 सीटें होती हैं ये एस्टेब्लिशमेंट की मन मर्जी के लोग होते हैं, और जब भी आज़ाद कश्मीर में कोई भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी लानी होती है तो ये जो 12 मुहाजिरीन की सीटें हैं ये वहाँ पे कलीदी किरदार अदा करती हैं और ये कोलैप्स कर जाती है गवर्नमेंट। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि जब भी कोई कानून साजी होनी होती है या उसमें कोई रद्दोबदल करना होता है तो ये जो 12 सीटें हैं ये अहम किरदार अदा करती हैं। नंबर 3 जो सबसे बड़ा इशू है, जो कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसको जो एतराज़ है, वो ये है कि वहाँ पे अगर कोई बंदा एक दिन के लिए भी एमएलए या मिनिस्टर या किसी भी तरह का वो इलेक्टेबल बन जाता है तो उसको लाइफ टाइम मराहत मिलती है, फैसिलिटेशन मिलती है, जिसको लेके आम कश्मीरियों के दिलों में इंतहाई गम और गुस्सा पाया जाता है। अब कश्मीरी ये कहते हैं कि एक तो वो 12 सीटें ख़त्म की जाएं, दूसरा जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी मराहत में कमी की जाए, तीसरी जो सब्सिडीज़ उनको दी जाती हैं उसमें इजाफा किया जाए, और चौथे कश्मीरियों की मर्ज़ी के मुताबिक आज़ाद, फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीरियों को कंट्रोल करने के लिए लियाकत मलिक साहब, जो कि हमारे दोस्त हैं यहाँ लाहौर से, वो उनको आईजी आज़ाद कश्मीर लगाया है और उनको ये टास्क भी दिया गया है कि हर सूरत में ये जो एक्शन कमेटी है इससे निपटा जाए। लेकिन कश्मीरियों की ये हिस्ट्री रही है कि वो डंडे सोटे से बात नहीं मानते। तो क्या हुकूमत अब आज़ाद कश्मीर में मामलात को कंट्रोल कर पाएगी, या फिर वहाँ पे भी ताकत का इस्तेमाल करके हालात को ख़राब किया जाएगा, जो कि आने वाले दिनों में शदीद नुकसान पहुँचा सकता है पाकिस्तान के हालात को? जीबी में इलेक्शंस हो रहे हैं, मैंने आपको कल बता दिया कि वहाँ पे ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है। आज कुछ नए चेहरे भी जीबी में देखे गए, लेकिन नाज़रीन मुख्तसरन ये कि जो आज़ाद कश्मीर है वो एक चैलेंजिंग पोजीशन बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता मौजूदा जो PDM 2 की गवर्नमेंट है उसके लिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह कश्मीरियों का हामी नासिर हो, हमारे भाई हैं, पाकिस्तान का हिस्सा हैं, उनको प्यार और मोहब्बत से कन्विंस करके तो हमें आगे बढ़ना होगा। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह।